हैंडराइटिंग को कैसे सुधारें, वो भी सिर्फ एक वीक में। हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए तुम्हें इस वीडियो में दी गई टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी डिसिप्लिन के साथ, और तुम ये सीख जाओगे कि हैंडराइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, वो भी एक वीक के अंदर। मैंने पर्सनली इन टिप्स को फॉलो किया और मैं ये सीख चुका हूँ कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं। सो टिप नंबर 1 इज आइडेंटिफाई योर गुड और बैड वर्ड्स। मतलब आइडेंटिफाई मतलब कि तुमको अपने ऐसे लेटर्स को फाइंड करना है जो कि तुम बहुत अच्छा बनाते हो और ऐसे जो कि तुम बहुत बुरा बनाते हो। सो पहले दिन तुमको बस एक पेज में राइटिंग करनी है और तुमको बस ये देखना है कि तुम कौन से लेटर अच्छे बना रहे हो और तुम कौन से लेटर बुरे बना रहे हो। जो भी लेटर तुम बुरे बना रहे हो उनको एक साइड में एक पेज में लिखते रहो और फिर लास्ट में उनकी प्रैक्टिस करो। उनको कम से कम 30 से 40 बार बनाओ। फिर उन लेटर्स को बनाने से तुम्हें वो लेटर जो तुम हम बुरे बनाते थे वो भी तुम अच्छे बनाने लगोगे, सिर्फ एक ही दिन की प्रैक्टिस में। टिप नंबर 2 इज राइट क्लियर, अवॉइड फैंसी और कर्सिव और कैलीग्राफी टाइप फॉन्ट। मतलब ऐसे फॉन्ट को नहीं लिखो कर्सिव या कैलीग्राफी टाइप के क्योंकि अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो तुम ये लिख सकते हो। अगर तुम्हारी राइटिंग बुरी है तो तुम सिंपल लिखो, क्योंकि सिंपल फॉन्ट या सिंपल लिखा हुआ पढ़ने में बहुत आसानी होती है। या व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब भी ज़्यादातर सिंपल ही फॉन्ट या सिंपल मैसेज ही देते हैं अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा फॉन्ट नहीं लगाए हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सिंपल फॉन्ट को पढ़ना आसान होता है। इसीलिए तुमको भी सिंपल लिखना है, कर्सिव और कैलीग्राफी को अवॉइड करना है। सिर्फ सिंपल जैसे बुक में लिखा रहता है वैसा ही तुमको लिखना है। टिप नंबर 3 इज राइट इन 2:1। अब ये 2:1 का मतलब क्या है? 2:1 का मतलब है आपके जो स्मॉल लेटर्स हैं और कैपिटल लेटर्स हैं उनके बीच का रेशियो 2:1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल लेटर आप 1 सेंटीमीटर के बनाते हो तो आपको स्मॉल लेटर 5 मिलीमीटर के बनाना होगा। मतलब कि जितने भी आप स्मॉल लेटर बनाएं उसके कैपिटल लेटर उससे डबल हो जाए, ऐसा आपको लिखना है। ऐसा होगा तो आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी और पढ़ने में आसानी होगी। सो पहले दिन आपको सिर्फ अपने जो वैसे ख़राब लेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी प्रैक्टिस करनी, और फिर दूसरे दिन आपको 2:1 में अपनी राइटिंग को लिखना है। प्रैक्टिस करनी है 100% फोकस के साथ। अवॉइड टू स्मॉल और टू लार्ज लेटर। मतलब कि ऐसे लेटर्स को अवॉइड करो जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हों या बहुत ज़्यादा बड़े हों। ना ज़्यादा छोटा लिखना है, आपको मीडियम लिखना है, उसमें भी आपको 2:1 में लिखना है। सो थर्ड डे आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ज़्यादा छोटा नहीं। और बड़े से हमारा मतलब ये भी है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा विड्थ के या ज़्यादा चौड़े लेटर्स भी नहीं बनाने, क्योंकि अगर आप ऐसा बनाओगे तो आपकी हैंडराइटिंग ख़राब लगेगी। आपको मीडियम लेटर्स लिखने हैं जिनको 2:1 के फॉर्म में लिखना है आपको। टिप नंबर 5 इज अवॉइड इम्प्रॉपर गैप्स। इम्प्रॉपर गैप से मेरा मतलब है कि ज़्यादा गैप ना दो, और हाँ कम भी गैप मत दो अपने लेटर्स पे। बिल्कुल मीडियम गैप होना चाहिए। आपको कैसे अपना गैप को आइडेंटिफाई करना है? आपकी जो स्मॉल फिंगर होती है उसको आपने एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में रख के देखना है और उतना ही गैप होना चाहिए हर वर्ड्स में। और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो उसको भी अवॉइड करो, और अगर उससे कम हुआ तो उसको भी अवॉइड करो। जितना आपकी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर से मेरा मतलब है स्मॉलेस्ट फिंगर, तो उससे आपको बस अपने वर्ड को देखना है कि आपका गैप जो वर्ड का है वो ज़्यादा है या कम है। बस आपको बस ये चेक करना है कि ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है अपने वर्ड्स को और ज़्यादा पास भी नहीं लिखना है। बस अपनी स्मॉल फिंगर से आइडेंटिफाई करना है कि आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो। और डे 4 में आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आप ज़्यादा वैसा भी नहीं लिख रहे हो, ज़्यादा गैप नहीं दे रहे हो और ज़्यादा कम गैप भी नहीं दे रहे हो। पॉइंट नंबर 6 इज फोकस वाइल प्रैक्टिस। जब भी आप हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो और कोई भी, आपको सिर्फ हाफ एन आवर प्रैक्टिस करनी है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। आपको ऐसी जगह चली जाना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और यहाँ आप अपने फैमिली मेम्बर से भी कह सकते हो कि अभी हम हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कृपया करके हमको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी हैंडराइटिंग कुत्ते की जैसी हो जाएगी जो कि तुमको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 7 राइट लेटर ऑनलाइन। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो कि अपने लेटर्स को या तो लाइन से ऊपर बनाते हैं या लाइन से नीचे। आपके लेटर्स को बिल्कुल लाइन पे ही बनाओ। आपको एक दिन बस इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपने लेटर्स को लाइन पे ही बनाने। मैं पर्सनली खुद इस चीज़ को करता था, और जब मैंने एक दिन प्रैक्टिस करी वो भी पूरा पेज 100% फोकस के साथ, तब मुझे गारंटीड रिजल्ट देखने को मिल गया अपनी हैंडराइटिंग में। मैं दोबारा से इस चीज़ को अवॉइड करने लगा।
99% टाइम मैं अब लाइन पे ही लिखता हूँ और फिर अगले दिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपके ये हाथ में ही बैठ जाएगा कि आपको लाइन पे ही लिखने हैं लेटर्स। और इस चीज़ को तुम्हें 7 दिन प्रैक्टिस करना और तुम देख लेना तुम्हारी हैंड राइटिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। इतना फ़र्क तुम्हें अपनी हैंड राइटिंग में पहले कभी भी महसूस नहीं हुआ होगा। तुमको बस अपनी कभी अगर तुम ऊपर नीचे लेटर्स बना रहे हो तो उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको सही करो। तुमको बस जैसे लेटर्स बना रहे हो, तुम गलत लेटर्स बना रहे हो या कैसे भी लेटर्स बना रहे हो, बस उसको आइडेंटिफाई करके सही करो।